हेलो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम क्लास 3 से हिंदी 2 के पाठ 7 उपकार का फल नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। आइए आप सब लोग हमारे साथ मिलकर इस पाठ का उच्चारण करिए। प्राचीन काल में कश्मीर के राजा के 3 पुत्र थे। तीनों वीर और बुद्धिमान थे। राजा बूढ़ा हुआ तो राजपाट देने के लिए राजकुमारों की परीक्षा लेनी चाहिए। मंत्रियों में विचार विमर्श करके राजा ने तीनों राजकुमारों को धन देकर विदेश जाकर धन कमाने को कहा और कहा कि जो राजकुमार धन का सदुपयोग करेगा वही राजा बनेगा। पहले का जमाना जो था वो राजाओं का जमाना था। आज की तरह प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति नहीं हुआ करते थे। पहले छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे भारत में, और उन राज्यों के अपने एक राजा होते थे, उनकी अपनी एक मंत्रिमंडल होती थी। जब राजा बूढ़ा हो जाता था या अपने शरीर को अक्षम पाता था कि वो अब नहीं राजपाट चला पाएगा, तो उस कंडीशन में, उस परिस्थितियों में वो अपने राजपाट को अपने बड़े पुत्र या सबसे बुद्धिमान पुत्र को वो देता था। तो ऑप्शन दो ही उसके सामने होते थे, बड़े पुत्र को राजपाट देने की या फिर सबसे बुद्धिमान बेटे को राजपाट देने की। तो ये यहाँ पे जो कश्मीर का राजा है, उस राजा के सामने समस्या है कि तीनों जो पुत्र उसके थे, तीनों वीर थे, तीनों बुद्धिमान थे। ये समझ नहीं पा रहा था राजा कि किसको सबसे अच्छा माने और उसको राजपाट दे दे। अगर वो मान के दे भी देता तो हो सकता है बच्चों के अंदर एक हीनता आ जाती कि पिताजी ने मुझे बुद्धिमान नहीं समझा। तो राजा बुद्धिमान था, उसने क्या किया, अपने तीनों पुत्रों को बराबर बराबर धन देकर और कहा कि आप कहीं दूसरे देश में जाकर धन कमाइए, और जो धन का सही उपयोग करके धन कमाएगा उसी को मैं ये राजपाट सौंपूंगा। बस फिर क्या, तीनों राजकुमार एक जहाज पर बैठकर धन कमाने के लिए विदेश रवाना हो गए। काफी दूर जाने पर तीनों उतरकर अलग अलग रास्तों पर चल दिए। चलते समय तीनों ने उसी स्थान पर वापस मिलने का वादा किया। 2 बड़े राजकुमार तो बड़े बड़े शहरों में चले गए, लेकिन छोटे राजकुमार ने वहीं रहकर समुद्र की लहरों का आनंद लेने की बात सोची। वहीं टहलते हुए उसे एक दिन एक साधु के दर्शन हुए। साधु के पूछने पर उसने सारा हाल कह सुनाया। साधु बोला, बेटा, इस तट पर अनाज का ढेर लगवा दे, प्रतिदिन कुछ हिस्सा समुद्र में फेंकता जा। सारा अनाज खत्म हो जाए तो देखना क्या फल मिलता है, लेकिन यही प्रतीक्षा करते रहना। इतना कहकर साधु न जाने कहां अदृश्य हो गया। छोटे राजकुमार ने साधु का कहना मानकर वहीं तंबू गाड़कर रहना शुरू कर दिया। तीनों बच्चों ने अपने पिता की बात को सिरोधार्य यानी एकदम मन से मान के अपने धन कमाने के लिए घर से रवाना हो गए, निकल गए। जब वो कुछ दूर आए तो समुद्र के नाव के द्वारा पार किए उस जगह को, समुद्र को, और दूसरे देश में आने के बाद तीनों अलग अलग रास्ते के लिए निकल गए। जो 2 बड़े भाई थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बड़े शहरों का रुख किया, और छोटा भाई थोड़ा प्राकृतिक दृश्य का आनंद लेने का दिमाग बनाया और वहीं रुक के वह समुद्र के किनारे समुद्र की लहरों का आनंद लेने लगा। जब कुछ देर वो रुका रहा तो वहां पे एक साधु आता है, टहलते हुए आता है। साधु उससे उसका हाल पूछता है। जब हाल पूछता है तो राजकुमार सारी बातें कह देता है। साधु सारी बात सुनने के बाद कहता है कि बेटा, आप यहीं रुकिए और यहाँ पे ढेर सारा अनाज मंगवा लीजिए। अनाज रोज क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, मछलियों को थोड़ा दाना फेंकते जाना है। जब वो अनाज खत्म हो जाएगा तो आप यहाँ पे रुक के इंतजार करिएगा कि देखिए क्या होता है। अगर यहाँ से जाइएगा मत, बस इंतजार करिएगा। राजकुमार यही काम करता, वहीं तंबू गाड़ देता है और समुद्र के किनारे रहने लगता है और डेली अपने हाथों से समुद्र में अनाज
प्रवाहित करना शुरू कर देता है। उसने ढेर सारा अनाज मंगवाकर समुद्र के किनारे एकत्र कर लिया। धीरे धीरे करके उसने सारा अनाज समुद्र में फेंक दिया। एक दिन ऐसा आया कि राजकुमार के पास अनाज खरीदने के लिए टूटी कौड़ी भी नहीं बची। दुखी होकर वह सोचने लगा, काश वो साधु की बात न मानता और उसका घर आने का मन करने लगा। लेकिन फिर सोचा, क्यों न साधु की बात मानकर देखा जाए, शायद कोई चमत्कार हो जाए। अब साधु में पता नहीं क्या हो सकती थी कि राजकुमार ने उनकी बात मान ली। जब बात मान ली, वहां तंबू के घाट के किनारे, समुद्र के किनारे रहने लगे और डेली अनाज डालते गए। तो निश्चित है कि आप किसी चीज में कोई कितनी भी चीज आप मंगा लीजिए, कितना भी सामान भर लीजिए और डेली उसमें खर्च करिए, कुछ दोबारा मंगा ना पाइए तो वो सामान एक ना एक दिन खत्म होगा। तो वही हाल अनाज का और पैसे का होता है। पैसे का तो उन्होंने अनाज मंगा लिया और अनाज भी उन्होंने समुद्र में डाल दिया, तो न तो अब अनाज बचा न सब पैसा बचा। अब यहाँ पे जब राजकुमार खाली हो जाता है तो उसको अफसोस होता है कि मैंने क्यों किसी दूसरे की बात मान ली और क्यों नहीं मैं कोई और काम किया। बहुत सोचता विचारता है, फिर उसको साधु की बात याद आती है। बात वो सोचता है कि साधु ने तो ये कहा था कि जब अनाज खत्म हो जाएगा तो मैं कहीं न जाऊं, यहीं पे बैठ के उसके फल का यानी परिणाम का प्रतीक्षा करूं। तो चलो यहीं रुकते हैं, देखते हैं कौन सा चमत्कार होता है, कौन सी घटना घटती है मेरे साथ। और ऐसा सोचकर वो वहीं रुक जाता है। रात होती है। जब रात होती है तो सारी मछलियां जो है वो समुद्र में अनाज पाने के लिए डेली वहीं पे आने लगती है जहां राजकुमार रुकता था। जब वो आती है तो उनके साथ उनका राजा भी आता था। जब राजकुमार ने अनाज फेंकना बंद कर दिया तो मछलियों के राजा ने अपनी प्रजा से कहा, पिछले 6 महीने से तो हमें आसानी से अनाज मिलता रहा, लेकिन अब क्यों बंद हो गया? लगता है राजकुमार के पास धन खत्म हो गया है। जैसे आप एक सामान्य सी बात ध्यान रखिएगा कि किसी पशु पक्षी के लिए आप सुबह ऊपर छत पे अपने थोड़े से दाने रख दें तो पक्षियां क्या जानती हैं कि इस घर में जरूर मेरे लिए दाना पानी रखा हुआ, तो चारों तरफ के पक्षी आके वहां पे इकट्ठा होकर सुबह दाना चुग लेते हैं, पानी पी लेते हैं। घर के बाहर मम्मी पापा कुत्तों के लिए बिस्किट ब्रेड या रोटियां रखते हैं, तो कुत्ते भूख लगता है वो अमूमन वो जानते हैं खाने की भोजन की तलाश में वहां आ जाते हैं, खा लेते हैं। सेम यही हालत उन मछलियों की है, समुद्री मछलियों की, क्योंकि उनको मालूम था कि यहाँ से मुझे अनाज मिलेगा। तो वो डेली का काम था उनका कि वो कहीं भी रहती थी, घूम फिर के तैरते हुए राजा के तट पे आ जाती थी और वहां से अपना भोजन लेके चली जाती थी। जब वो आती थी तो उनके साथ उनका राजा भी आता था। अब क्या हुआ कि 6 महीने से तो लगातार उनको अनाज मिल रहा था। जब उनको अनाज मिलना बंद हुआ तो उन्होंने सोचा कि ऐसी क्या बात हो गई कि आज भोजन मिलना हमारा बंद हो गया। तो मछलियों का राजा सोचने लगता है और कहता है कि ऐसा तो नहीं कि कहीं राजकुमार जो मुझे भोजन देता था उसके पास पैसे खत्म हो गए हैं जिससे वो हमारे भोजन की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है। सभी मछलियां बोल पड़ती हैं, हाँ महाराज यही लगता है। तो तुम लोग उसे समुद्र से मोती निकाल कर क्यों नहीं देती? खैर अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, आज रात को हम सारी मछलियां एक एक मोती राजकुमार को दे आएंगी। जब कहते हैं ना उधार में किसी से कुछ नहीं लेना चाहिए, आप जिस लायक हैं, जो भी आपका सामर्थ्य उसके अनुसार इंसान को अपने कार्य करने चाहिए। राजा का फर्ज था मछलियों का दाना डालना, तो मछलियों का भी फर्ज होता है कि राजा के लिए कुछ करें। इसी परंपरा का निर्वहन राजा ने, मछलियों के राजा ने किया। उन्होंने कहा कि क्यों नहीं, तुम आज तक इतने दिन तक भोजन किए लेकिन तुम लोगों ने कभी कुछ राजा को नहीं दिया, आज तक तुम लोगों ने उनको क्यों नहीं एक मोती रोज दिया? फिर कहते ठीक है कोई बात नहीं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, राजा यहीं तट के किनारे है, तुम लोग आज की रात सारी मछलियां जाना और समुद्र में से एक एक मोती लेकर आना और उसको राजा के पास दे देना। आप जानते हो सच्चे मोती कितने कीमती होते हैं, बहुत कीमती होते हैं, क्योंकि जो समुद्री मोती होते हैं वो इतनी आसानी से आपको नहीं मिलते हैं। सारी मछलियां राजा की बात को मान लेती हैं और रात होने के बाद मछलियों ने राजकुमार के तंबू के पास मोतियों का ढेर लगा दिया। पानी में आने जाने से एक विशेष प्रकार की सरसराहट से राजकुमार की नींद खुली।
तो उसने जब मोतियों का ढेर लगा देखा तो उसे दुख होने लगा कि आकारण ही मन में पता नहीं क्या क्या सोच लिया था। अब उसने फिर से मछलियों को पहले से ज्यादा अनाज देना शुरू कर दिया। बड़े राजकुमारों के आने से पूर्व उसने एक एक मोती को एक एक उपले में छुपा दिया। उपला क्या होता है? गोबर का कंडा होता है। उस कंडे में छिपा दिया ताकि वे उसकी कमाई को देख ना पाए। कुछ समय बाद दोनों राजकुमार भी वहां पहुंच गए, क्योंकि एक टाइम लिमिट पहुंच गए। एक टाइम लिमिट था उनके पास, कितने टाइम में हमको वापस आना है। एक ने कपड़े का व्यवसाय कर खूब धन एकत्र किया, दूसरे ने दुकान खोलकर। छोटे राजकुमार की कमाई के नाम पर उपले देकर उन्होंने उसका बहुत मजाक उड़ाया। अगले दिन तीनों राजकुमार अपना अपना सामान लादकर अपने देश को लौट आए। देश पहुंचने पर उनका बहुत स्वागत हुआ। बड़े राजकुमारों की कमाई की दरबारियों ने खूब प्रशंसा की, पर छोटे के उपले देखकर सब हंसने लगे। लेकिन जब उसने राजा को सारी असलियत बताई तो सबकी आंखें फटी रह गईं। सब छोटे राजकुमार की जय जयकार करने लगे और कहने लगे यही हमारा राजा बनने के लायक है। और फिर छोटे राजकुमार को राजा बना दिया गया। आपने ये देखा होगा कि मछलियां जो कि राजकुमार की भोजन पे निर्भर थी, वो आती थी, भोजन लेती थी और चली जाती थी। राजकुमार विशालकाय था, मछलियां उस पर आश्रित थी। फिर भी क्या था, मछलियों के लिए जब भोजन एकत्र किया राजकुमार ने, तो मछलियों के राजा ने क्या सिखाया उन्हें? सिखाया कि बेटा आपका भी धर्म मेरे ही लिए केवल धर्म किसी दूसरे का नहीं होता है, मेरा भी धर्म दूसरे के लिए बनता है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ लेने का ही हकदार हूं, मैं भी देने का जिस लायक रहूं मैं दूं। जिसके लिए मैं जिस लायक हूं उस तरह से उसकी मदद करूं। उन्होंने मदद मुझे भोजन देके किया, मेरे पास इतने सारे खजाने समुद्र में पड़े हुए, मैं उनको ये देके मदद करूं, तभी तो ये परंपरा चल पाएगी। अगर मछलियों ने मोती नहीं दिया होता तो क्या होता? राजा अपने घर लौट जाता, बहुत जाता और राजकुमार नहीं बनता। लेकिन दूसरे दिन से मछलियों के भोजन की व्यवस्था भी बंद हो जाती। फिर उनको बहुत ज्यादा परिश्रम करने पे गाय कहीं भोजन मिल जाता। तो उन्होंने मोतिया दी, जिससे राजकुमार ने किया कि उन मछलियों की भोजन की व्यवस्था दोगुनी कर दी। पहला, इसमें क्या होता है, राजकुमार का परोपकार भी दिखता है। ऐसा नहीं कि मोती लेके सीधे घर चला आया, नहीं, वो मोती लेके दोबारा उनके भोजन की व्यवस्था किया। उसके अंदर कहीं ना कहीं निसहाय लोगों की सहायता करने की भावना थी। धन कमाना ही केवल उद्देश्य नहीं था। और एक राजा की सबसे बड़ी खासियत ये होनी चाहिए कि धन तो ठीक है, समृद्ध करने के लिए राज्य में धन के होने की बहुत जरूरत है, लेकिन निसहाय कमजोर लोगों की मदद करने की भावना प्रबल होनी चाहिए। वही राजा बनने लायक होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने सुख, अपनी इच्छा, अपनी चीजों का थोपना हो प्रजा पे। ये सबसे बड़ी चीज छोटे राजकुमार में दिखाई दी। उन दो राजकुमारों में क्या था? धन कमाने का होड़ था, बुद्धि था, उन्होंने खूब धन कमाया, लेकिन उस धन में किसी की सहायता नहीं थी, किसी के प्रति कोई भावना नहीं थी, सिर्फ अपना स्वार्थ था। यही कारण था कि सारे राज दरबारी छोटे राजकुमार की जय जयकार करने लगते हैं और वो कहते हैं इनके अंदर ही भावना है, इनके अंदर ही वो काबिलियत है जो हमारे राजा बन सके, जो हमारी परेशानियों को समझ सके, केवल मेरा उपयोग ना करें, वो मुझे भी समझे। और फिर उस बूढ़े राजा को सबकी बात मान के छोटे राजकुमार को राजा नियुक्त करना पड़ता है। बच्चों, हम सभी की, अब तो राजा और मंत्री वाला समय खत्म हो गया है, लेकिन हम सभी मनुष्यों का ये दायित्व है, हम सभी लोगों का ये दायित्व है कि हर जरूरतमंद की जब सहायता करें। यही मानवता का सबसे पहला पाठ है। अगर आप अपने से निसहायों की मदद नहीं करेंगे तो फिर हमारे अंदर मनुष्यत्व का कोई गुण नहीं है, ये मान लीजिए। ये संस्कार हमको अपने घर से, अपने परिवार से,
पहला संस्कार मिलता है। अपने से छोटों पे, अपने से कमजोर पे, अपने से जरूरतमंदों को रोटी, कहते हैं ना, भूखा आ जाए तो अगर तुम्हारे घर में 2 रोटी है तो तुम उसको 1 रोटी दे के खाओ। अगर तुम्हारे पास 1 ही रोटी है तो पहले उसके भोजन की व्यवस्था कर दो, फिर अपने भोजन के बारे में सोचो। हो सकता है तुम आज केवल भूखे रहोगे, वो 2 दिन से भूखा हो। तो जो भूखा व्यक्ति का भोजन करेगा तो इसी तक कुछ न दे पाए, आपको दुआ तो देगा। ये भावना हमारे अंदर प्रबल होनी चाहिए और आपको भी इस पाठ से यही शिक्षा लेनी चाहिए कि हर जरूरतमंद की आप सहायता करें। धन्यवाद। बच्चों, बुक में आपके शब्दार्थ दिया गया है, शब्द मैत्री, उससे आपको शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिखना है और हम आपको पीडीएफ में सारे क्वेश्चन आंसर और बुक की एक्सरसाइज लिख के डालेंगे, जिसको आप प्रश्न उत्तर को तो और शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और बुक की एक्सरसाइज को बुक में लिखेंगे। आप पाठ का दोबारा फिर से अपने उच्चारण करके अध्ययन करिएगा। उच्चारण करने से जो आपकी मात्राओं में जो त्रुटियां होती हैं या जो वर्ड डिफिकल्ट होते हैं, कठिन होते हैं, आप नहीं पढ़ पाते हैं, उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं, जो सुधार हो जाता है उसमें। और दूसरा, आपको पाठ पढ़ने के बाद हमारी बातें अच्छे से समझ में आ जाती हैं और आप अपने ढंग से चाहें तो आंसर कभी जरूरत पड़ने पे लिख सकते हैं, अपनी बातों को व्यक्त कर सकते हैं। जब आप पाठ से पूर्णतः परिचित रहेंगे तभी आप अपनी बातों को पाठ से संबंधित व्यक्त कर पाएंगे। धन्यवाद।